हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म होती है आंधी तूफान। क्या होता है थंडरस्टॉर्म? आंधी आंधी तूफान, उसको हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म। क्या बोलते हैं उसको हम? थंडरस्टॉर्म। डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट थंडरस्टॉर्म इज? कि एक आंधी तूफान क्या होती है, आंधी क्या होती है, क्या आप जानते हो? इट इज अ स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइट। यह एक गरज और बिजली के साथ एक तूफान होता है। क्या होता है? गरज और बिजली के साथ क्या होता है? एक तूफान होता है। एकम्पनिस्ड बाय हैवी रेन, जिसके साथ भारी बारिश होती है। जिसके साथ क्या होती है? भारी बारिश होती है। द पोइट हैज़ डिक्लेयर्ड ए थंडरस्टॉर्म ब्यूटीफुली इन दिस पोएम। कवि इस कविता में एक बहुत ही सुंदर झंझनाहट करने वाली थंडरस्टॉर्म का वर्णन करता है। द वाइंड बिगन टू रॉक द ग्रास। वाइंड का मतलब होता है हवा। हवा ने घास को पत्थर मारना शुरू कर दिया है। द बिगन टू रॉक द ग्रास यानी टकराना शुरू कर दिया है। विथ थंडरिंग ट्यून्स एंड लो। ट्यून्स एंड लो मतलब खतरनाक धुनों के साथ। ही फ्लंग ए मैनेस एट द अर्थ। मैनेस का मतलब होता है थ्रेट ऑफ डेंजर। खतरे जो है, थ्रेट ऑफ डेंजर मतलब होता है खतरा। ही फ्लंग ए मैनेस ऑफ एट द अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? धरती। उसने धरती पर एक खतरा, एमेंस इन द स्काई यानी उसने धरती पर एक खतरा, आकाश में एक खतरा, इस तरह की जो उसने ट्यूनिंग करनी शुरू कर दी है। द लीव्स अनहुक देमसेल्फ फ्रॉम द ट्री। अनहुक्ड का मतलब होता है डैच्ड। क्या होता है? डैच्ड मतलब कि सारा विदेशों से शुरू हुए पेड़ों से निकलना। लीव्स अनहुक्ड देम्स फ्रॉम द ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। की जो है पेड़ों से निकले पत्तों ने खुद को बेकार कर दिया है। एंड स्टार्टेड एल ओड। द डस्ट डिड नॉट स्कूप इट्स लाइक है। डस्ट का मतलब होती है धूल। डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। द डस्ट डिड नॉट स्कूप। स्कूप होता है टू मूव समथिंग विद क्विक यानी झट से मुड़ना। धूल ने हाथों की तरह ही स्कूप कर दिया है और झट से मुड़ना शुरू कर दिया। थ्रू अवे द रोड। द वैगन्स क्विक्ड ऑन द स्ट्रीट्स। तो वैगन्स जो है, वैगन सड़कों पर तेज हो गई हैं। वैगन्स क्या हो गए हैं? सड़कों पर तेज हो गई हैं। द थंडर हरिड स्लो। और गर्जन जो है, जो बादलों की गड़गड़ाहट है वो धीमी पड़ गई है। द लाइटनिंग शोड ए येलो बीक। बिजली एक पीले रंग की चोंच में दिखाई दे रही है। बिजली क्या है? एक पीले रंग चोंच की तरह दिखाई दे रही है। एंड देन ए लिव्ड क्ला। और फिर एक चमकीला पंजा। क्ला होता है पंजा। क्या होता है? पंजा। आगे है द बर्ड्स पुट अप द बेयर द नेस्ट। बर्ड्स पक्षियों ने सलाखों को घोंसले में डाल दिया। द बर्ड्स पुट द बार इन द नेस्ट। जो पक्षियों ने क्या किया है? पक्षियों ने सलाखों को घोंसले में डाल दिया है। द कैटल फ्लेड द बार्न्स। दो बार्न्स का मतलब होता है लार्ज फार्म बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन। जो मतलब ग्रेन इत्यादि को करने के लिए बड़ा सा भवन बनाते हैं, उसको हम बार्न्स बोलते हैं। द कैटल फ्लेड ऑफ द बार्न्स। जो मवेशी है वो खलियान में भाग गए हैं। कहाँ भाग गए हैं? वो खलियान में भाग गए हैं। दे केम वन ड्रॉप ऑफ जेंट रेन। जेंट का मतलब होता है विशेल या जो विशाल। विशाल बारिश ने एक बूंद आई है। दैट हेल्ड द डैम्स हैड पार्टेड होल। विशाल बारिश से एक बूंद आई है और फिर जैसे कि हाथों ने बांध को पकड़ रखा है। जैसे क्या है? डैम्स होते हैं बांध, जैसे कि हाथों ने बांध को पकड़ रखा है। और उसके बाद आगे है द वाटर्स रैगल्ड द स्काई। तो द वाटर्स रैगल्ड होता है डिमेज या स्पॉइल, गंदा कर देना या बर्बाद कर देना। द वाटर जो पानी नहीं है वो आकाश को गंदा कर दिया है। बट परंतु ओवरलुक्ड बाय माई फादर्स हाउस। ओवरलुक्ड होता है फेल टू नोटिस। क्या होता है? फेल टू नोटिस यानी पानी ने आकाश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन मेरे पिताजी के घर को नज़रअंदाज कर दिया है यानी ध्यान न देना। और लोग कहता है ध्यान न देना, परंतु मेरे पिताजी के घर को नज़रअंदाज कर दिया है। जस्ट क्वेटरिंग ए ट्री। बस एक पेड़
कि माइक्रो क्वार्टरिंग का मतलब होता है कट डाउन इनटू 4 पार्ट, 4 भागों में पार्ट, सिर्फ एक पेड़ को है उसने 4 भागों में क्या है फाड़ दिया है। तो इसके हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट कहता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट फ्लंग द मैन एट द अर्थ एंड स्काई, इसमें क्या आएगा फाइंड। द लीव्स अनहुक्ड देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रीज, व्हाट डज थंडरलाइट क्लोज मीन्स इट, इसका मतलब क्या है डैश देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रीज। उसके बाद आगे थर्ड, द लाइटनिंग शोव्ड ए येलो बीक एंड एंग्री, इसमें क्या है क्ला एंड बीक, क्या है इसमें सी पड़ा है का बीक एंड ए क्ला। उसके बाद आगे है वेयर डज द कैटल फ्ले, काउंट के थ्रो टू द बार्न्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स, द वाइंड फ्लंग ए मैंस ओनली एट द स्काई, ये क्या है फॉल्स। व्हाट ब्रांचेस, द ब्रांचेस अनहुक्ड देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रीज, फॉल्स। द डस्ट स्कूप्ड इटसेल्फ लाइक हैंड्स, ट्रू। द वैगन shoved down on the streets, false. The cattle fled to the miles, false. At first सबसे पहले just one drop of the tiny fell into for the earth, इसमें क्या आएगा fall. What is meant by rock the grass, तो rock the grass का मतलब क्या होता है, the rock the means the heavy damage to the grass. What did the wind fling man set, why, so the wind flung man at the sky and the earth, क्या sky and the earth. The wind had थंडर, तो वाइंड क्या है वो गर्जन करती है। लाइटनिंग विद 13 ट्यून्स एनग्रेज्ड द स्काई एंड द अर्थ। व्हाट हैपन टू द लीव्स एंड डस्ट, तो क्या होता है लीव्स और डस्ट के साथ में, द लीव्स वर डैश फ्रॉम द ट्री, द डस्ट आल्सो मूव्ड क्विकली, जो डस्ट है वो क्या है जल्दी से मूव हो जाती है। व्हाट हैज़ लाइटनिंग बीन कंपेयर टू, लाइटनिंग किसे तुलना की गई है, द लाइटनिंग हैज़ बीन कंपेयर टू एन एंग्री क्ला विद ए येलो बीक। हाउ आर द बर्ड्स एंड कैटल अफेक्टेड बाय थंडरस्टॉर्म, तो बर्ड्स और कैटल जो है किस तरह अफेक्टेड होती हैं थंडरस्टॉर्म से। द बर्ड्स ट्राई टू सेव देयर नेस्ट, वो क्या करते हैं अपने घोंसले बचाने की कोशिश करते हैं। द कैटल फ्लिंग अवे देयर बैंड्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। उसके बाद आगे है 6, व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म ऑन द हाउस ऑफ पोइट्स फादर, क्या हुआ था द हाउस ऑफ पोइट्स फादर वॉज नॉट मच डैमेज, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। एंड ट्री वॉज कट डाउन 4 पार्ट्स, और उसके जो 7 पेड़ था थंडरस्टॉर्म के कारण जो है वो पेड़ 4 भागों में टूट गया था। थिंक कैसे में देखो, डिड द पोएट सक्सेसफुली क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ एन नेचुरल थंडरस्टॉर्म, गिव रीजन, इसका उदाहरण देना आपने कि क्रिएट किया था उसने एटमॉस्फेयर को, तो यस द पोएट सक्सेसफुली क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ एन नेचुरल थंडरस्टॉर्म, ही हैड ब्रॉट द एक्चुअल पिक्चर व्हेन द थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक, व्हेन द वाइंड डैचेस लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, शी टेल्स as the effect of street birds, cattle and how many things are damaged. उसके बाद सेकंड आगे है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द wrath of nature can thunder being living by valuable, why do you think so, आप ऐसा क्यों सोचते हो। yes the worth of nature can be render living beings people cannot repay in much advance, normal life is disturbed and its take very long to regain the lost position, sometimes the natural events do not give any time to us to use, they are markless. उसके बाद आगे है complete the following sentences with suitable oxymorons, the clause has been in the box will help you, तो द लॉग इसके अंदर दिए हुए इनमें से आपने जो है देख कर बढ़ना है इसको। द जगलर्स फेशियल एक्सप्रेशंस वर, इसमें क्या आएगा सीरियसली फनी, क्या आएगा सीरियसली फनी। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द नॉवल, तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। आगे बी पार्ट है कंप्लीट द वर्ड्स वे विद वर्ड्स रेडी टू द थंडरस्टॉर्म, तो जिस थंडरस्टॉर्म में क्या होता है रेन होती है, वाइंड होती है, रॉकिंग होती है, लेड होती है, लाइटनिंग होती है, तो इस तरह आपने इस लेसन को कंप्लीट करना है आज के लिए। उसके बाद आगे इसमें जो है पार्ट ए देखते हैं, आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग सेंटेंसेस आर एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस बताना आपने इसमें से। द लेसन वॉज रीड आउट बाय द टीचर द क्लास, इस पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द टीचर रीड द लेसन इन द क्लास, द लाइब्रेरियन गेव द स्टोरी बुक टू द स्टूडेंट। इस तरह आपने इस लेसन को जो है कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।